छोटे छोटे सपनों को पूरा होते हुए देखना कितना मतलब अच्छा लगता है, इसकी फीलिंग मुझे आज हो रही थी। क्योंकि एक छोटी सी सैलरी से इतनी चीज़ें खरीदना, मतलब अपने सपनों को थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना, शायद बहुतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई लैपटॉप ऑर्डर करके मंगवाना, बट शायद मेरे लिए पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं अपनी छोटी सी इनकम से लोगों की खुशियों को अगर पूरी कर रही हूँ, मेरे घर के लोग अगर उस चीज़ से खुश हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मैंने ऑर्डर किया था अपने बहन के लिए एक लैपटॉप, जो कि मुझे दिवाली ऑफ़र में जो अभी पड़ा था 25,000 के करीब पड़ा था, और ये 25,000 का मैंने लैपटॉप उसके लिए ऑर्डर किया। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मैं हमेशा मतलब दूसरों की खुशियों में ना, मैं सोचती हूँ मैं क्या कुछ कर दूँ कि मेरे घर के लोग मेरे से खुश रहें और उनको कभी कोई मतलब तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ का दुख ना हो उनकी ज़िंदगी में। चाहे बेशक मैं 2 मिनट के लिए वो दुख जो भी होगा लाइफ में वो मैं देख सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ मेरी जो फैमिली है वो पूरी खुश रहे। तो कहीं ना कहीं एक बात बताती हूँ आप लोग को। एक बार मेरा फ़ोन टूट गया था, ये काफ़ी लंबे समय से मैं एक टूटा हुआ फ़ोन यूज़ कर रही थी, तब मेरा मन था कि एक फ़ोन लेने का। मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मैं एक अच्छा सा फ़ोन इस बार ख़रीदूँगी, बट पैसों की दिक्कत होने की वजह से फिर मेरे भाई ने कहा कि मुद्रिका पैसों की दिक्कत है, ज़्यादा फ़ोन महंगा मत ले, वही कोई 10-12 हज़ार का फ़ोन ले ले, अभी काम चला ले, बाद में फिर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। घर की दिक्कत को देखते हुए मैंने भी बस वही नॉर्मल सा ही फ़ोन लिया, वही 10-12 हज़ार का ही लिया मैंने फ़ोन। और कहीं ना कहीं मतलब मैंने अपनी खुशियों को मार के, मेरी जो ख्वाहिश थी, जबकि फ़ोन मुझे अपने पैसे से लेना है, बट फिर भी घर वालों की सुन कर के चलना पड़ता है। भाई ने कहा नहीं दिक्कत है पैसों की तो मत ले इतना महंगा फ़ोन, तो मैंने अपनी खुशियों को मारते हुए कहीं ना कहीं 10,000 का ही फ़ोन दोबारा से लिया। तो वही चीज़ मैं आज सोच रही हूँ कि मैंने अपने खुद के लिए, खुद के पैसों से मैं अपनी खुद मैं कमाती हूँ, बट फिर भी मैं अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर पाती हूँ। बट कोई नहीं, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार मेरी बहन ने बोला कि दीदी मुझे पढ़ने के लिए मतलब लैपटॉप चाहिए। तो मेरी सैलरी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मुझे कम से कम 2 महीनों की सैलरी अपनी सेव करनी पड़ी इस लैपटॉप के लिए। क्योंकि मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं 10,000 के फ़ोन में भी गुजारा कर लूँ, पर बहन को पढ़ने के एक लैपटॉप अगर ज़रूरी है तो वो लेना ज़रूरी है। तो ये मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था, जो कि 25,000 का टोटल पड़ा था मुझको ऑनलाइन। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी, तो इसको मैंने ऑर्डर किया। और ये लैपटॉप को देख करके मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे अपने 10,000 को फ़ोन को देख करके इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे इस लैपटॉप को देख करके हुई, क्योंकि फ़ोन से कहीं ना कहीं बस मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई थी, बट इस लैपटॉप से मेरी फैमिली की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अगर मेरे माध्यम से दूसरों को खुशियाँ मिल रही हैं तो जितना मैं दे सकती हूँ उतना देने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे परिवार वाले हमेशा खुश रहें। सो फाइनली हमने लैपटॉप को पूरा ओपन करके देख लिया। पूरा लैपटॉप ठीक ठाक था, कहीं से कोई टूटा फूटा नहीं था, हर एक चीज़ इसकी बेस्ट थी, पैकिंग भी अच्छी थी और काफ़ी मतलब। बट ये जो ऑर्डर आया था मेरा काफ़ी लेट नाइट में आया था, कम से कम 10 बजे मुझे भैया का फ़ोन आया था, डिलीवरी वाले भैया का, कि मैं अभी आ रहा हूँ तो आप अभी अपना डिलीवरी जो है पिक कर लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप 11 बजे भी आएंगे तो अभी मैं अपनी डिलीवरी पिक कर लूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एक्साइटमेंट थी अपने लैपटॉप को देखने के लिए। तो मैंने कहा कोई नहीं भैया, आप 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, मैं अपना जो डिलीवरी है वो ले लूँगी, आप बस आ जाओ आज के डेट पे। क्योंकि मुझे मॉर्निंग से ही कॉल कर रहे थे कि मैं आज आ रहा हूँ, और मैं मॉर्निंग से उनका वेट कर रही थी ऑफिस में बैठ करके, बट वो पूरी मॉर्निंग निकल गई, आफ्टरनून निकल गया, वो पर मुझे डिलीवरी मेरी आई नहीं। तो मुझे लगा क्या पता आज और डिले हो जाएगा, कल क्या पता है, बट नहीं, भैया ने रात को फ़ोन करके मेरी डिलीवरी है 10:30 बजे के करीब उन्होंने मेरे घर पे पार्सल दे दिया था। और काफ़ी अच्छे से पैकिंग वगैरह था, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, सामान भी हमारा अच्छे से सेफ्टी से मतलब आया था। तो देख करके काफ़ी खुशी हुई हर एक चीज़, और सबके मतलब चेहरों पे जो खुशी थी इसको देख करके, वो भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक बात तो है, अपने सपनों को पूरा करने में उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हम दूसरों की खुशियों को पूरा करते हैं। दूसरे के सपनों को, दूसरे ख्वाबों को पूरा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो शायद अपने में भी ना मिले। मेरी तो कोशिश खैर यही रहती है कि मैं कुछ ऐसा ही करूँ कि लोग मेरे से खुश ही रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं कमाती भी बस अपने परिवार के लिए, जितना भी कमाती हूँ सब अपने घर में ही, अपने घर के लोगों के ऊपर ही खर्चा कर देती हूँ। मैं बाहर का भी थोड़ा कम खाती पीती हूँ, इतना मतलब शौक है, बट
कह सकते हैं इतने थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ। मतलब कंजूस भी बस मैं अपने लिए ही हूँ, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं, बस अपने लिए। अगर खुद के लिए मुझे कुछ खरीदना है, कुछ खाना है या कुछ भी लेना है तो मैं 100 बार सोचूंगी ये चीज़ लूँ या ना लूँ, महंगा है ये वो। और बार्गेनिंग करने की मेरी आदत तो कभी नहीं जाएगी, बिना मोल भाव के तो मैं लेती नहीं। बट कहीं वही वही चीज़ कोई दूसरा कह देता है मेरे से, मेरे फैमिली के लोग, दूसरे लोग, मतलब ये नहीं बार बार कोई भी कह देगा मुझे ये चीज़ दिलवा दो तो दिलवा दूँगी, ऐसा नहीं है। मतलब फैमिली के लिए करती हूँ। अगर मेरी फैमिली के लोग कोई भी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मैं नहीं देखती कि महंगा ये सस्ता है। मेरे साथ मुझे 2 महीने की सैलरी सेव करनी पड़े, 4 महीने की सैलरी सेव करनी पड़े, अपने खर्चों पे रोक लगानी पड़े, उसको मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो पूरा उन लोगों को कर ही देती हूँ। क्योंकि मैं कमाती इसीलिए हूँ कि मेरे घर के लोगों को कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, मैं कर लूँगी चलेगा। आप लोग को पता है इस लैपटॉप को खरीदने के चक्कर में मैंने कितना संघर्ष किया है। मैंने खैर वो संघर्ष नहीं कहलाएगा, बट कहीं ना कहीं मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने वो सेटिस्फेक्शन तो किया है कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लैपटॉप को खरीदने के चक्कर में मैंने अपने दिवाली के कपड़े भी नहीं खरीद पाए थे, क्योंकि मैं भी गिनती के 25,000 रुपये थे, और अगर कपड़े खरीदती तो फिर लैपटॉप नहीं आ पाता। क्योंकि मैं कपड़े भी अगर खरीदती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए खरीदती हूँ, हम 3 बहनें हैं और मैं अपने लिए अगर कुछ खरीदती हूँ तो उन दोनों के लिए खरीदती हूँ, ताकि किसी के मन में कोई तकलीफ ना हो कि दीदी कमाती है तो दीदी अपने शौक़ पूरे करती है, अपने लिए ही हर चीज़ खरीदती है, हमारे लिए नहीं खरीदती। तो बजट को देखते हुए मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कहा लूँगी तो तीनों बहनों का लेना पड़ेगा और उतना बजट है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिवाली इस बार की दिवाली पुराने कपड़ों में बीत जाएगी, कोई बात नहीं। तो इस बार मैं दिवाली पे कपड़े भी नहीं खरीद पाई थी। तो ये लैपटॉप कहीं ना कहीं सिर्फ पैसों से नहीं आया है, इसमें मैंने कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को भी मारा है, अपना एक दिवाली भी ख़राब किया है, तब जा कर के ये लैपटॉप आया है। बट इसकी जो खुशी है ना वो सारे दुखों को मतलब उसके आगे फीका है इस। सो फाइनली अभी मतलब 12:30 बज रहे हैं और हम सब अभी के अभी मतलब अभी भी जग ही रहे हैं। और वो किस लिए जग रहे हैं वो आप लोगों को पता ही है। आज हमारा लैपटॉप आया 10 बजे डिलीवर हुआ है और उसको अभी भी हम चेक कर रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या नहीं है, उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। अभी तक हम उसको चेक ही कर रहे हैं। चेक क्या कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना कोई नई नई चीज़ देखते उसको देख के तो एक्साइटमेंट होती है कि उसको छोड़ के सोने का मन नहीं करता है। तो सेम वही चीज़ हो रही है। मैं जो लैपटॉप देखा खैर मेरे घर में तो फर्स्ट टाइम लैपटॉप आया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और मुझे क्यों ना होगी एक्साइटमेंट, मैंने अपने पैसों से मंगाया, अपनी सैलरी से मंगाया है, 24,000 रुपये लगाए हैं इसमें मैंने। आप लोग के लिए 24,000 रुपये मुझे नहीं पता कितने मायने रखते हैं कितने नहीं रखते, पर मेरे लिए तो कहीं ना कहीं मेरे 2 महीने की सैलरी गई है, मेरे 2 महीने का मेहनत है। ये लैपटॉप नहीं है, ये मेरी 2 महीने की मेहनत है, जो 2 महीने मैंने काम किया है। और ये लैपटॉप मैंने अपनी बहन के लिए मंगाया पढ़ने के लिए, अब ये इसे स्टडी करेगी। देखते हैं मैंने जिसमें 24,000 रुपये लगाए हैं। ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:30 से ऊपर हो रहा है, कितना होगा 12:21 हो रहे हैं और अभी तक हम लोग जगे हुए हैं। मतलब लैपटॉप तो ठीक है, सब कुछ मस्त है, बस वो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, मतलब साउंड प्रॉब्लम का मतलब आवाज़ थोड़ी कम है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ, उसमें थोड़ा साउंड थोड़ा कम है, बट खुश आज हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप को लेकर के। मेरी कमाई से ही मैंने दूसरी चीज़ ली है। पहले मैंने लिया था अपने लिए 10,000 या 12,000 का फ़ोन था, जिस फ़ोन से भी ये वीडियो बन रही है ना, सेम यही फ़ोन है, ये वाला फ़ोन है जो मैंने अपने फर्स्ट इनकम से मंगाया था। और सेकंड मैंने अब जो मंगाया ये लैपटॉप मंगाया जो कि 24,000 का है। 24,000 मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है कितना नहीं रखता, बट मेरे लिए तो मेरी 2 महीने की मेहनत है, 2 महीने की सैलरी है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस लैपटॉप को देख करके, जो कि मैंने इसकी पढ़ने के लिए मंगा रखा था। देखते कितनी पढ़ाई करती है कितनी नहीं करती है। 24,000 मैंने इसके ऊपर खर्च किए हैं, आज तक मैंने अपने ऊपर मैंने 24 रुपये खर्च नहीं किए हैं, और इसके ऊपर 24,000। कल को काम करेगी ना, जॉब करेगी ना, तो मैं कुछ बोल दूँगी ना, कहेगी पकड़ में 24,000 रुपये ताव में दिखा। कोई नहीं, बड़ी बहन हूँ, कर देती हूँ, उतना सोचती हूँ कुछ कर लेगी, ज़िंदगी में बन जाएगी, है ना। तो अभी तो खैर बेसिक अकाउंटिंग और मैंने इसलिए कहा कंप्यूटर वगैरह सीख रही थी, मैंने सोचा चलो कंप्यूटर वगैरह सीख रही है तो अपना इसमें करती भी रहेगी तो सीखती भी रहेगी, भूलेगी नहीं। खैर मुझे बहुत नींद आ रही है अब एक्साइटमेंट है, बट कल जॉब पे तो जाना है, जहाँ से जो मेरा इनकम सोर्स है, जहाँ से मैंने ये लैपटॉप लिया कमा करके, सुबह वहाँ भी तो मुझे जाना है, मतलब काम करना है जॉब पे। तब
सोना भी है, जा रही हूँ सोना। अभी तो खैर दिमाग में मेरे ऑफिस की टेंशन चल रही है। मेरे साथ खुशी खुशी एक जगह है, बट अभी काम को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। नहीं, कब से अच्छा काम होना शुरू होगा मेरा ऑफिस में, स्कोर वगैरह। सो फाइनली अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को अगर मेरे ऐसे डेली बेस के ब्लॉग्स देखने हैं, डेली बेस के ब्लॉग्स देखने हैं, या फिर मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आगे मैं और क्या चीज़ें लेने वाली हूँ अपनी सैलरी से, वो सब चीज़ें अगर देखने तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स से बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इनफ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, अपना प्यार देना, ढेर सारा धन्यवाद। गुड नाइट।